नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। बहू ने रिश्ता किया शर्मसार, प्रेमी के चक्कर में बहू ने सास को रोटी में दिया जहर। ब्यूरो चीफ की खास खबर काकोरी से। काकोरी, लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन हो रहे जानघन अपराध काकोरी थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव से रोंगटे खड़े कर देने घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बहू ने अपने अवैध संबंधों में कोई बाधा न पहुंचे इसलिए अपनी ही सास को रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर मिला दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि वह अपने प्रेमी, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता है, के प्यार में अंधी होकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मदारपुर निवासी मनोज की पत्नी का अपने ही सगे भांजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस अवैध रिश्ते की जानकारी परिवार को न हो और कोई बीच में न आए, इसके लिए महिला ने खतरनाक कदम उठाया। उसने अपनी सास को निशाना बनाते हुए उनकी रोटी में जहर मिलाकर खिला दिया। मनोज ने बताया कि उसे घटना वाले दिन से ही पत्नी की हरकतों पर शक था। रोटी में जहर मिला दिया। जब मनोज ने अपनी पत्नी से बार बार पूछा कि बची हुई रोटियां कहां गईं, तो वह गोल मोल जवाब देने लगी और सच छिपाने की कोशिश की। पत्नी की घबराहट और संदिग्ध व्यवहार ने मनोज के शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस में शिकायत और सनसनीखेज खुलासा। आज यानी 10 अप्रैल को पीड़ित मनोज ने हिम्मत जुटाकर काकोरी थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मनोज का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने भांजे के प्यार में इस कदर पागल है कि वह न सिर्फ अपनी सास बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना रही थी। मामी ने भांजे के प्यार में पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है। क्या नाम है भैया? मनोज। कहाँ रहते हैं आप? इब्राहिमगंज। अच्छा, जो घटना घटी है आपकी माता जी के साथ, वो आपको कैसे पता चली और किसने की है घटना? सर, ये पता ऐसे चली कि रोटी इन्होंने खाने में खिलाई होगी शाम को। किसने खिलाई थी? हमारी वाइफ ने। अच्छा, क्या नाम वाइफ का? शालिनी। शालिनी। हाँ, तो उसमें पहले तो हम जान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा हमसे, हमारी मम्मी ने, कि उल्टी हो रही हैं। तो हम रोड पे ले गए, दवा लेकर आए। अब ये हमको तो पता नहीं था कि दवा खिलाई गई इनको। हम कोई सीरियस ही नहीं थे। भाई हम कहे उल्टी ही तो हो रही, दवा ले आते हैं, भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन बाद में फिर नहीं उल्टी हो रही, लेटरिंग भी होने लगी। फिर एक बार रोड पे ले गए तो वहाँ फिर दवा लेके आए लेटरिंग की, तब भी नहीं फायदा हुआ। तो वह उधर जुनावगंज हम लेकर चले गए, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर उन्होंने यही कोई ग्लूकोज और दर्द हो रही थी पेट में, जलन बता रही थी, तो इंजेक्शन लगाए दर्द वाला, तो दर्द तो बंद हो गई। तो हम सोचे कि शायद अब ठीक हो गई हैं, दर्द बंद हो गए, सोने लगी। तो उसी हम भी सो गए, हमारी दीदी भी थी बहन, वो भी सो गई। उसी में थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जगाया कि कुछ इनके वो मतलब दांत वांत बंद गए। तो वहीं पर फिर डॉक्टर कह रहा जल्दी से गाड़ी मंगाओ, नहीं तो वेंटिलेटर पे इनको लगाओ। तो वहीं पे अब वहाँ इतनी दूर हमको कहाँ, वहाँ हम जाने किसको बुलाएं गाड़ी। अब यहाँ भी फोन कर रहे हैं तो आधा 1 घंटा तो वहाँ जाने ही में लग जाएगा। कोई जाए भी या भी ना जाए यहाँ से भाई रात में 2-3 बजे। तो वही फिर वहीं से एक जगह वो ले गया डॉक्टर दरोगा के तरफ। फिर वहाँ एक मैडम आई निकल के, कोई डॉक्टर नहीं थे। तो वहाँ पर वो आई, उन्होंने कहा कि लारी ले जाइए। तो वहाँ लारी भी दूर लगा हमको। तो फिर वहाँ प्रसाद वाले में ले गए, वहाँ डॉक्टर आए निकल के, चेक वेक किया तो वहाँ बोले कि ये खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, घटना तो 3-4 दिन 5 तारीख की है ये घटना, शाम को रात में खाना खा के तो आपको अब कैसे शक हुआ कि अब ऐसे शक हुआ कि भाई रोटी जो खाई थी, तो हमने वाइफ से अपनी पूछा कि रोटी कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमने फेंक दिया है। तो रोटी ढूंढे तो मिली नहीं, लेकिन रोटी अब मिली तो उसमें जहर कुछ मालूम दिया। तो उसके बाद वाइफ से कबुलाया गया, नहीं कबूल रही थी। एक लड़के से उन्होंने दवाई मंगवाई होगी। तो लड़का जब अपने घर में बताया, तब इनसे सामने उसने कहा, तब ये कबूली। हाँ, तब ये कबूल दी कि दवाई हाँ हम ही ने खिलाई है रोटी में मिला के। तो इसकी शिकायत आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ, थाने में मतलब पहले नहीं दी, प्रधान जी को बुलवाया। तो प्रधान जी ने फिर पुलिस थाने में पुलिस को फोन बुलवाया। क्या चाहते हैं? अब यही हम चाहते हैं कि मतलब कि जैसे अब सब कुछ तो हो ही गया है, लेकिन अब जेल वेल तो कुछ होना ही चाहिए दोनों लोगों को।
दोनों लोग कौन, दूसरा कौन है? अरे एक है हमारी दीदी का लड़का, उन्होंने इनसे कहा है कि इनको दे दो, पहले नानी को दो, फिर नाना को दो, फिर मामा को दे देना, तो सब पूरे परिवार को, हाँ धीरे धीरे खत्म करके यही साथ में रहेंगे हम दोनों लोग। अच्छा, प्रेम प्रसंग का कुछ मामला है क्या? हाँ अभी वो बाहर था, पता नहीं 1-2 महीने में क्या हो गया, क्या भर दिया उसने कि 2 ही महीने में वो इन्होंने ये कदम उठा लिया।